करके उपदेश करते हैं, इसलिए उनकी आज्ञा उपदेश को मानना ही सेवा है। सेवा के और भी अंग हैं, जैसे वस्त्र सेवा, भोजन सेवा, औषधि सेवा, ये सब दूसरे स्तर पर है। पहले स्तर पर उनकी आज्ञा का पालन। यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा और आप उनके समीप हो भी तो साधु संग हो रहा नहीं माना जाएगा। आप उनके शरीर के समीप है पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो साधु संग नहीं माना जाएगा। और आप हजारों कोस दूर हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आपका साधु संग माना जाएगा। तो साधु संग का मतलब है संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन। तो संतों की आज्ञा का पालन साधारण नहीं है। देवर्षि नारद जी ने लिखा, महत् संगस्त दुर्लभो, फिर अगम्यो, फिर अमोघश्च। पहले तो महान संत पुरुषों का मिलना ही कठिन है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है। क्यों? निर्वाह करने में क्या परेशानी है? तो बोले काम और तृष्णा, जय काम तृष्णा। यदि काम और तृष्णा का त्याग करके, कामना और तृष्णा का, तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, कामना कहते हैं पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। पढ़े हुए, सुने हुए, देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना, और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। तो बोले जय काम तृष्णाम। यदि हम कामना और तृष्णा का त्याग करके, इसीलिए लिखा अगम्यो, संत तो मिल जाते हैं लेकिन लाभ कोई बिरला ही ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कामना और भोग तृष्णा के कारण संत की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, उनके बताए हुए मार्ग को छोड़ देता है तो पतित हो जाता है। अगर वो आज्ञा का पालन कर ले जाए तो बोले अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। तो जय काम तृष्णाम, कामना तृष्णा का त्याग करे और परहेज रखे इस बात का, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। ना किसी के हमें दोष देखने हैं और ना किसी के गुण, क्योंकि दोनों माया में है। तात सुनो माया गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये जो मायाकृत गुण दोष है ये दोनों नहीं देखना है, क्योंकि गुण देखने से हमें अभिमान की पुष्टता होगी, दोष देखने से निंदा करने की बात आएगी। तो हमें न गुण देखना है न दोष, सब में भगवान को देखना है। बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों के चिंतन का त्याग कर दे और कामना तृष्णा का त्याग कर दे और संत समागम करे और भागवत धर्म का पालन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, इससे सर्व सिद्धि हो जाएगी। चाहे निराकार का साक्षात करना चाहो, चाहे साकार का साक्षात्कार करना चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाएगा। इतना जीवन में होना चाहिए। महापुरुषों का संग, भागवत धर्म का पालन, अर्थात समस्त कर्म भगवान को समर्पित, ये भागवत धर्म है। और भगवान की सेवा, कथा और नाम जप, शरीर से सेवा, भगवत स्वरूप सबको मान करके, किसी के दोष गुण का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, निश्चित भगवत प्राप्ति। अब भजन हो रहा है और पर निंदा कर रहे हो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भजन हो रहा है और व्यभिचार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, और जय काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग और दूसरे के गुण दोषों का त्याग कर दोगे तो जो भजन करोगे वो भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बनाता जाएगा। इसलिए सबसे सरल साधन संतों का संग। संतों के संग में जो हमें उपदेश सुनने को मिले उनको आचरणों में उतारे और नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीत प्रजापति जी पुनः से श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब अहंकार का लय हो जाए और कर्तापन शेष ना रहे तब निर्णय कौन करता है, या फिर सब कुछ श्री जी की कृपा से स्वतः ही घटित होता है? स्वतः ही होता है। बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती। निर्णय करना अहंकार का कार्य थोड़ी है। निर्णय करना बुद्धि का कार्य है, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना अहंकार का कार्य है। तो क्रिया जब अस्वीकृत हो जाती है तो जीवन मुक्तता की तरफ जाता है, क्रिया जब स्वीकृत हो जाती है तो बंधन की तरफ जाता है। तो बंधन मात्र नष्ट होता है, कार्य तो वैसे ही होता रहता है। जैसे इनके हृदय में कार्य हो रहा है तो आपको क्या, तो ऐसे इस हृदय में कार्य हो रहा है, आपको क्या? आप आत्मस्वरूप है, आप देह थोड़ी है। तो देह भाव से आप करता है और स्वरूप भाव से आप करता है। तो बुद्धि का कार्य निर्णय करना, अहंकार का कार्य थोड़ी निर्णय करना। निर्णय तो बुद्धि वैसे भी करती रहती है। स्वीकृति और अस्वीकृति
ये अहंकार की बात है। तो अस्वीकृति कर देने से अहंकार लय को प्राप्त हो जाता है, स्वीकृति करने से अहंकार पुष्ट होता है, अहंकार पुष्ट होता है जन्म मरण पुष्ट हो जाता है, दुख सुख पुष्ट हो जाता है। और जहाँ अहंकार नष्ट हुआ तो दुख सुख नष्ट हो गया, जन्म मरण नष्ट हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। पर ये कहने में बहुत सरल, बहुत कठिन है। अहंकार नष्ट करना बहुत कठिन है। शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो भजन नहीं सुनाई देता। जब शरीर में भयंकर पीड़ा हो और वैसे एक रस भजन चलता रहे, अहंकार गलित होना, कोई अपमान कर रहा है और आपका भजन वैसे ही चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आपका भजन वैसे ही चल रहा है, तब अहंकार गलित होना बहुत कठिन होता है। अहंकार में ठेस पहुंचना बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको नष्ट हो जाना कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। अहंकार खत्म तो जीवन मुक्त हो गया, जीवन ही खत्म हो, जीवन मुक्त हो गया। फिर उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो अहंकारी अनुभव ही नहीं कर सकता, जो अहंकार रहित को आनंद प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना साधना के नष्ट नहीं होता, और साधना अहंकार नष्ट करने वाली बिना गुरु कृपा के नहीं होती, और गुरु कृपा बिना भगवान की कृपा के नहीं होती। तो वैसे पूछा जाए तो भगवान की अपने ऊपर कृपा हो चुकी, मनुष्य शरीर मिला, संत समागम मिला, अब इसे धीरे धीरे नष्ट कर दे। नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है, या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती है। हम लोग मानुषिक भक्त हैं, वो दिव्य भक्त हैं। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती है। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जाए हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से, लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीरदास जी के ऊपर हुआ। चिघाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठा दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं, पच्चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की दिव्य लीला है। जैसे भगवान की दिव्य लीला कालीदह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि कालीदह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहां भी थे, वहां भी थे, वहां। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर।
तो कुछ उद्दंड जवानों ने मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया और कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके बाबा आई नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है वो सब चिपके, वो